राधे राधे माय स्पिरिचुअल वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। आज का वीडियो है अबाउट रेजिंग योर वाइब्रेशन, रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी by using a very special technique inspired by Neville Goddard's teachings। इस टेक्निक के बारे में नेविल गॉडार्ड ने अपने लेक्चर्स, अपने ऑडियोज एंड अपने बुक्स में बताया है। इस टेक्निक को जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली रेज होगी एंड यू विल कम आउट ऑफ ए स्टैग्नेंट एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी एक वाइब्रेशनल जर्नी है, एक एनर्जी की जर्नी है, एनर्जी को क्लीन करने की जर्नी है, माइंडफुलनेस की जर्नी है। सो व्हेन यू डू दिस टेक्निक द मेन गोल इज टू फील गुड। पहले आप अंदर चेंज होगे एंड देन आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में चेंजेस आएंगे। रिमेंबर, आप कुछ भी टेक्निक यूज करते हो उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला है। दिस इज नॉट 2 मिनट नूडल्स। आप एक थॉट पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग आपकी रियलिटी वैसी है जैसी अभी है। And in order to change it, you have to reprogram your mind, and that needs consistency and that needs persistence. But अगर आप consistent हैं, अगर आप persistent हैं, अगर आप patient हैं, तो definitely you will break your conditioning, आपकी programming change होगी and you will create a new reality according to your desire. So let me share with you today's technique, which is Isn't it wonderful technique? Isn't it wonderful? ये टेक्निक आप कोई भी एरिया में यूज कर सकते हो। Whether it is a government job, you want to go to a foreign country, आपको शिफ्ट होना है, you want to buy car, you want to buy home, you want to get married, you want to have babies, या फिर कोई अदर इशू हो आपके लाइफ में, you can use it in any area of your life. So let me give you a demo how to use it. अगर आपको फॉरेन जाना है, you want to shift, you want to migrate, then you can use this technique if you are facing any problem with your visa or you are in the incubation phase. ये टेक्निक मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर की थी जिनको फॉरेन शिफ्ट होना था लेकिन उनके वीज़ा में काफ़ी प्रॉब्लम था। उन्हें इन सब मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन में ज़्यादा विश्वास तो था नहीं, बट उन्हें मुझ पे विश्वास था एंड मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताती थी, ही वॉज ready to try anything and everything, and he did try and he got success, and today he is living abroad very happily and very successfully. So अगर आपको फॉरेन जाना है then you can say, isn't it wonderful कि मुझे मेरा वीज़ा मिल गया and you want to go to Canada, okay? Isn't it wonderful that मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प लग गया है of Canada immigration? Isn't it wonderful that it is snowing right now in Canada and I'm sitting in my office, I'm in the university of my choice and I'm enjoying the snowfall? Isn't it wonderful कि मैं अपने cozy घर में हूँ कनाडा में and bonfire है and I'm having coffee and enjoying the weather? Isn't it wonderful that I'm sitting on a plane to Canada? अगर आपको government job चाहिए, you can use the same technique. Isn't it wonderful that I am preparing so well for the government job? Isn't it wonderful कि मेरी preparation इतनी अच्छी चल रही है? Isn't it wonderful that I am so good at my preparation? Isn't it wonderful कि मुझे ये job मिल गई है? Isn't it wonderful that I am receiving my first salary as the government officer? Isn't it wonderful कि मैं अपने parents को अपना नया office दिखा रही हूँ? Isn't it wonderful that I'm doing so much work for the society? You can use this technique for anything and everything. अगर आपका कोई प्रॉब्लम है then you can just say, isn't it wonderful कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से रिजॉल्व हो गया? Isn't it wonderful कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा? Isn't it wonderful कि मेरे ऑफिस के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिजॉल्व हो गए? Isn't it wonderful कि मेरा बॉस आजकल मेरे साथ इतना अच्छा है? Isn't it wonderful कि मेरा बिजनेस आजकल इतना अच्छा चल रहा है? Isn't it wonderful कि मैं आजकल इतना अच्छा फील कर रही हूँ? Isn't it wonderful कि मैं आजकल ज़्यादा खुश रहती हूँ? Isn't it wonderful कि मैं आजकल अपना इतना अच्छा ख्याल रखती हूँ? So use this technique to improve any area of your life.
लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव हाउ यू फील, इज टू इम्प्रूव योर वाइब्रेशन, इज टू इम्प्रूव योर फ्रीक्वेंसी. This whole universe operates on vibrations and frequency and you are an energy. ये तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे videos regularly देखते हो. And you are in a spiritual awakening journey, you are in a journey of consciousness, आप awareness की journey में हो, mindfulness की journey में हो. So all the techniques that you learned is basically to change your inner state. जब आप inner state को change करते हो, then you think positively, you think according to your desires and वही आपकी physical reality में manifest होता है. But it takes time. आपकी जो physical reality अभी है, that is a manifestation of a particular way of thinking, जो कि आपका है, एक conditioning है आपकी जिसकी वजह से ये reality manifest हुई है. And to change that reality, you have to change your thought pattern. And इसमें थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, लेकिन लगे, right? लगने दीजिए जितनी भी मेहनत हो, because you deserve your desired reality. You don't deserve this problem. You don't deserve this issue. You don't deserve to stay stagnant in your life. You deserve to live your dreams. You deserve to live the best life. You deserve everything that you wish for and so much more. ये आपको खुद को remind करना है. And you are doing this techniques, चाहे वो कोई भी manifestation technique हो, कोई भी inner work हो. Basically, the basic goal is to feel good, is to raise your vibration. And you have to be consistent. अगर आप spiritual awakening journey में हैं, then chakra meditation is a must. Without first cleansing your chakra, आप इस journey में आगे नहीं बढ़ सकते हो. And I'm pretty good at teaching chakra meditation. तो अगर आपको लगता है that you want to learn chakra meditation and you want to work on your chakras, then do contact me through my email address monishadole@gmail.com and do book a session with me. Okay, so once you work on your chakras, and chakras आपको खुद से नहीं करना है, you need to do it under supervision, under a mentor or a guru, क्योंकि कुछ ऐसे experiences हो सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि आप पता नहीं क्या ही हो रहा है. It can be painful because you are releasing so many things from your system, from your DNA, from your energetic field. Okay, so but once you start cleansing your chakras, आपकी vibration automatically बहुत high हो जाती है and you start attracting high frequency situation, high frequency people into your life. So use this technique. Isn't it a wonderful technique? It's a lovely technique taught by Neville Goddard and I love Neville Goddard. अगर आपको Neville Goddard के बारे में नहीं पता है, then do check him out. अगर उनकी teachings आपको directly समझ में नहीं आती है, then you can watch YouTube videos. There are so many good coaches, or you can contact me also. I can also give you coaching on Neville Goddard teaching, which is about consciousness, which is about manifestation. लेकिन हम एक बात को समझते हैं, हम manifestation क्यों सीखते हैं? Is it only to get our desires, और हमें जो चाहिए हम वो manifest कर रहे हैं? No, manifestation is about consciousness. It's about oneness. It's about one mind. जैसे जैसे हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, हमें समझ में आएगा कि ये एक ग्रोथ की जर्नी है. आप अपने माइंडसेट को ग्रो करते हो, आप अपने हार्ट सेट को ग्रो करते हो, आप अपने स्किल सेट को ग्रो करते हो. यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग. ओके, एंड यू डिसॉल्व इमोशंस like anger, jealousy, resentment, hatred from you. क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा that all these are blockages to manifest what you want. These are all blockages. अगर आपके अंदर गुस्सा है, resentment है, anger है, hatred है, jealousy है, then all these are blocking your desires from coming into your life. These are blocking you from manifesting your higher self. आपका ड्रीम वर्जन को मैनिफेस्ट करने से ये सब आपको रोकती है. तो यू मस्ट डिसॉल्व दिस इश्यूज, दिस इमोशंस एज सून एज पॉसिबल, सो दैट यू बिकम द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स. एंड व्हेन यू बिकम द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स, यू एंड अप डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी. क्योंकि इस जर्नी का मेन गोल है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड चेंज द कंडीशनिंग ऑफ सोसाइटी, चेंज द थॉट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. Okay, so try this game, try this technique, take it like a game. ये आपको कुछ दिनों तक करना है. ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया and then you're checking your 3D reality. कुछ भी तो नहीं हो रहा है. मेरा बैंक अकाउंट it sucks,
माई बॉस हेट्स मी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं कब घर लूँगा, कब गाड़ी खरीदूँगा, ऐसा नहीं. You have to be patient, you have to love yourself, you have to enjoy this technique. Give yourself a break from the reality and go into your mind and enjoy the world of wish fulfillment. कैसा लगेगा जब आपका wish fulfill हो जाएगा? It always feels wonderful. So why not start feeling wonderful right now? क्यों wait करे wish fulfillment का? Feel good right now because you deserve to feel good. You deserve to feel good right now, isn't it? So, isn't it wonderful that you are feeling so good right now? Isn't it wonderful that you are going to manifest all your desires? Isn't it wonderful that your desire is fulfilled right now? Isn't it wonderful that you are hearing this video right now? Maybe ये आपको सुनना था, ये वीडियो आप तक पहुंचना था, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो. एंड सिर्फ ये वीडियो को देखिए मत, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोज फॉर यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए. एंड इफ यू थिंक यू नीड मोर हैंड होल्डिंग इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू हैव डाउट्स, यू हैव क्वेश्चंस, यू फील अलोन, आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं पाता है, देन मुझे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कीजिए through my email monishadole@gmail.com and I'll be very happy to be your guide. खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए एंड जोर से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.